चलो अब हमने सीरीज RLC सर्किट पढ़ लिया था, अब लोग हम पढ़ेंगे पैरेलल AC सर्किट के बारे में। तो पैरेलल AC सर्किट में जैसे RL जैसे हमने पढ़ा था पहले कि RL और C, इसको हमने सप्लाई से जोड़ दिया तो करंट यहाँ पे क्या होती थी, सीधा सीधा जाती थी। लेकिन पैरेलल सर्किट में होगा जैसे हमने यहाँ पे दो ले लिया, एक RL सर्किट ले लिया, एक RC ले लिया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के सप्लाई को दे दिया, सप्लाई यहाँ से आई गई और आई क्या होगी, इसमें I1 चली गई और यहाँ पे I2 चली गई। तो पैरेलल में जैसा हम लोग जानते हैं कि R के पैरेलल के केस में 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो इन दोनों सर्किट का मिला के इसका जो इम्पीडेंस R और XL को मिला के Z1 हो जाएगा और उसी तरह से R2 और इसको मिला के हमारा क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। तो जिस तरह से 1/R 1/R1 हो रहा था, इसी तरह से यदि हम टोटल इम्पीडेंस यहाँ पे निकालेंगे पैरेलल में तो 1/Z बराबर हो जाएगा 1/Z1 प्लस 1/Z2। ठीक है, तो 1/Z1 बराबर 1/Z2 हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा कि एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि Z बराबर होता है 1/Y, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं Y बराबर हो जाएगा 1/Z, जहाँ पे Y क्या है, एडमिटेंस है, ये हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये क्या है, एडमिटेंस है। तो Y बराबर 1/Z हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 1/Z को हमने टोटल Y लिख दिया और 1/Z1 को हमने लिख दिया Y1 और इसको हमने लिख दिया क्या, Y2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा। इसको और थोड़ा हम डिफाइन करें और थोड़ा अच्छी तरीके से, तो पहले केस को हम लेते हैं, केस 1 यदि इसमें हम ले लें, केस 1 को ले लेते हैं। तो इस केस में यदि हम Z1 का मान ले रहे हैं तो Z1 बराबर हो जाएगा वहाँ से जो फार्मूला हमने पहले पढ़ाया हुआ है, ये होगा R1 स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक, Z1 का मान हो गया। अब यहाँ से यदि करंट इसमें I1 जा रही है तो टोटल वोल्टेज तो V है, पैरेलल में V यहाँ भी होगा, V यहाँ भी होगा, तो V इक्वल टू YZ से I बराबर हो जाएगा I1 बराबर क्या, V I इक्वल टू V/R, तो V ही रहेगा, बटे क्या होगा, Z1 हो जाएगा। तो इस केस में यदि हम इसको ऐसे करें तो V बटे हो जाएगा Z1 का मान यहाँ से हमने ले लिया, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्लियर है? ठीक, फिर यहाँ पे पावर फैक्टर की बात हम करेंगे तो cos फाई बराबर हो जाएगा R/Z। तो R है तो R1 ले लेंगे और यहाँ पे Z हो जाएगा और Z की जगह क्या होगा, Z1 होगा। तो R1 हो जाएगा और अपान Z1 क्या होगा, Z1 तो ये निकला हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। ये केस 1 हो गया, कब, पहले वाले के लिए हो गया। केस 2 की हम बात करेंगे यहाँ पे यदि हम केस 2 को ले लें तो इस केस में होगा केस 2 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे Z2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे Z2 इन दोनों को मिला के Z2 हम लेंगे तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे करंट हम निकालेंगे तो I2 करंट होगी, तो I2 बराबर हो जाएगा V/Z2 और Z2 का मान यहाँ पे हम रख दें तो V बराबर हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। और यही पावर फैक्टर की हम बात कर लें तो पावर फैक्टर हमारा हो जाएगा R/Z और R की जगह क्या है, R2 है, तो यहाँ पे R2 हो जाएगा और Z का मान क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। मतलब इन दोनों केस में Y का मान यदि हम देख लें यहाँ पे तो Y का इसका एडमिटेंस Z1 हो जाएगा, इसका Z2 हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/Z1 प्लस 1/Z2 हो जाएगा और 1/Z का मान होता है Y और Y को हम कहते हैं एडमिटेंस। तो पैरेलल में जो भी हम फार्मूले का मतलब कैलकुलेशन करेंगे उसको Y के फॉर्म में ही करेंगे, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि Y बराबर Y1 प्लस Y2। मतलब ये हुआ कि यदि इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस जो 1/Z हो रहा था पैरेलल में, तो यहाँ पे Y हमने Y1 ले लिया और इसके लिए क्या ले लिया, Y2 ले लिया, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो टोटल एडमिटेंस होगा वही इम्पीडेंस के फॉर्म में क्या होगा, हो जाएगा। अब इसका हम वेक्टर डायग्राम यदि ले रहे हैं तो देखो ध्यान से, ये V हो गया, ये L के लिए होगा, C के लिए होगा। तो एक चीज़ तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी किसी वेक्टर डायग्राम को हम ड्रा करते हैं तो मान लो ये कोई A है और B है, इसके बीच रिजल्टेंट जा रहा है, इसका परिणामी यदि मान लो कोई C जा रहा है तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो कोसाइन होता है कास थीटा, और जिसके साथ नहीं बनाता है वो होता है साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये φ1 हो गया, φ1 इसके साथ एंगल बना रहा है, तो इसके साथ जिसके बना रहा है तो I1 cos φ1 हो गया, φ2 बना रहा है इसके साथ तो I2 cos φ हो गया।
अब ए I2 का इसके साथ देखो I2 है ना, ये I2 देखो ध्यान से, यहाँ पे I2 है, तो I2 जो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को जिसके साथ एंगल बनता है उसको कास में लेते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसको हम साइन के साथ लेते हैं। तो इस वाले को हमने ले लिया कास फाई से, मतलब कास से ले लिया, और जिसके साथ कोण नहीं बन रहा वो साइन से ले लिया। तो ये टोटल इसका क्या हो गया, वेक्टर डायग्राम हो गया। और यही वेक्टर डायग्राम यदि करंट के फॉर्म में हम ले रहे हैं, करंट का फॉर्म है, तो करंट के फॉर्म में हो जाएगा क्या, अब देखो आई है, थीटा जिसके साथ बन रहा है वो कास होगा, जिसके साथ नहीं बन रहा है वो साइन होगा। और ये जो हुआ पावर, पावर की बात हम कर लें, करंट की जब हमने पावर ले लिया तो पावर में जो क्या होगा, ये थीटा जो ले रहा है किसके साथ, इसके साथ ले रहा है, क्यों, क्योंकि थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है तो कास होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो क्या होगा, साइन होगा। तो ये हमारा हो गया पैरेलल AC सर्किट। ठीक है।